हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर 0 द्वारा निरूपित बिंदु पथ है और हमें विकल्प दिया गया है। लंब रेखाओं का एक युग्म है, समांतर समतलों का एक युग्म है, समांतर रेखाओं का एक युग्म है और लंब समतलों का एक युग्म है। ये हमें चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से सही विकल्प हमें बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम क्या करते हैं, प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा इस बात पे चर्चा करेंगे, या फिर उसके लिए जो आवश्यक सूत्र होंगे हम उनको लिखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आप याद रखें कि यदि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर क्या होता है, 0, तब हम क्या कहते हैं, तब हम कहते हैं कि ए सदिश किसके लंबवत है, बी सदिश के लंबवत है। तो ये जानकारी हमारे पास होना चाहिए, इसके आधार पर हम इस प्रश्न को हल कर देंगे। अब यहाँ से मैं इस प्रश्न को हल करता हूँ। देखिए, जो दिया है उसे लिख लेते हैं। एक्स वाई प्लस वाई जेड बराबर कितना है, 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लिया, तो ये हो गया x प्लस जेड बराबर 0। तो यहाँ से देखो हमारे पास आ गया y बराबर 0 या फिर x प्लस जेड बराबर 0। ठीक है, ये दो आई है हमारे पास। अब यहाँ से हम एक चित्र बना के इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, यहाँ पर हम एक चित्र बना लेते हैं बच्चों, उससे कुछ बातें और आपके समझ में आ जाएंगी। ठीक है, ये लगभग लगभग एक कच्चा चित्र बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए, ठीक है, ये हमारा चित्र लगभग तैयार है। यहाँ से कुछ बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी आप। मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, एक्स अक्ष है। ठीक है, और इसे मान लेता हूं मैं क्या, वाई अक्ष। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास जेड अक्ष, या फिर एक्स वाई जेड। इसको वाई मान लेते हैं बच्चों, इसको जेड मान लेते हैं। ठीक है, तो वो सही रहेगा समझाने में भी। अब देखिएगा, समझिएगा क्या कहा है प्रश्न ने। प्रश्न ने कहा है सबसे पहले तो वाई बराबर 0। वाई बराबर 0 कहाँ मिलेगा आपको, वाई बराबर 0 आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पर, इस तल पर। ये जो समतल होगा आपका, ये होता है y बराबर 0 को व्यक्त करता है। इसे क्या कहते हैं, एक्स जेड तल। ठीक है, y बराबर 0 से हमारा तात्पर्य क्या होता है, एक्स जेड तल होता है। तो इसका अभिलंब सदिश क्या होगा, y की दिशा में होगा। ठीक है, तो मैं इस बात को यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। तो मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखो y बराबर 0 अर्थात, अर्थात क्या होता है, ये y बराबर 0 से हमारा तात्पर्य होता है एक्स जेड तल। यही होता है, या समतल भी बोल सकते हो आप। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक्स जेड तल के जो इसके अभिलंब का जो सदिश होगा इसका, वो क्या होगा बच्चों, ये आई कैप को जे कैप को व्यक्त करेगा, आई कैप नहीं जे कैप को। ये जे कैप होता है यहाँ पर। ठीक है, जो वाई एक्स के दिशा को व्यक्त करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्स जेड तल है, तब तब अभिलंब सदिश, अभिलंब अभिलंब सदिश क्या हो जाएगा हमारे पास, जे कैप होगा। इसका अभिलंब सदिश क्या होगा, जे कैप होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए दोबारा समझिए, अब एक्स प्लस जेड को समझिए क्या है ये। अब एक्स प्लस जेड बराबर 0 है, अर्थात, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है बच्चों, एक्स और जेड। तो एक्स और जेड यहाँ पर है। ठीक है, तो ये किसको व्यक्त करेगा आप, ये इसको व्यक्त करेगा। एक्स और जेड हमारे पास ये है बच्चों, यहाँ पर एक्स प्लस जेड बराबर हमें कितना दिया गया है, 0। तो आप यूं कह सकते हैं कि एक्स प्लस जेड बराबर 0 है, अर्थात ये जो है ये कौन सा तल होगा, ये वाई तल हो जाएगा, वाई तल होगा। और यदि वाई तल होगा तो इसके अभिलंब के दिक् अनुपात, तो अभिलंब का जो सदिश होगा वो क्या होगा, होगा तब अभिलंब सदिश, अभिलंब सदिश। देखिए अभिलंब सदिश क्या हो जाएंगे इसके, आई कैप प्लस जे कैप, जैसा प्रश्न ने कहा है। अब यदि आप इनका डॉट गुणा करते हो बच्चों तो क्या आएगा, देखिए मैं करके देख, ये आई कैप प्लस, ये गलत लिख दिया बच्चों, जे नहीं, क्या आएगा यहाँ। ठीक है ना, प्रश्न में बिल्कुल आपके सामने चित्र बना हुआ है, ये आएगा के कैप। अब आप इनका डॉट गुणा करके देखिए, देखिए अब यदि आप जे कैप
डॉट आई कैप प्लस के कैप करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? जीरो मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? अतः अतः दोनों समतल परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है, लंबवत है। वैसे तो चित्र से भी हमें समझ में आ गई थी बच्चों बात, ठीक है ना? लेकिन हम इसको अगर इस प्रकार से समझना चाहें तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर आप चित्र नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस सूत्र की सहायता से भी इसको बता सकते हैं, ठीक है? तो ये लंबवत लिख देता हूं मैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमें जो ये समीकरण दिया गया था ये क्या है? समतल परस्पर लंबवत है, लंबवत युग्म को ये व्यक्त करता है, ठीक है? चलते हैं विकल्प की तरफ। तो लंब रेखाएं जी नहीं, समांतर समतल समांतर नहीं है बच्चों, लंबवत है, चित्र से भी समझ में आ रहा है। समांतर रेखाएं बिल्कुल नहीं है। लंब समतलों का एक युग्म है, ये हमने अभी सिद्ध किया है। इसका मतलब ये जो विकल्प है, ये विकल्प इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूं प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।